साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं विंध्य क्षेत्र के देउर कोठार जो स्थान है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, जो देउर कोठार स्थान है जो वह बौद्धकालीन इतिहासों से भरा पड़ा है। यह इतिहास जब पुरातत्व विभाग के द्वारा इस भूपटल पर रखा गया तो वह प्राचीन धरोहर हमारे बीच में सामने आई कि हमारे विंध्य क्षेत्र के जो देउर कोठार स्थान है वह बौद्धकालीन इतिहास का वर्णन मिलता है, जिसको वैज्ञानिकों ने, पुरातत्व विभाग ने उसको खनन करके एक समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ किताब के माध्यम से जो पुरातत्व विभाग के द्वारा खनन किया गया है, जो जानकारी मिली है, तो मैं उस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। देउर कोठार के पुरातात्विक परिसर में पाली भाषा की ब्राह्मणी लिपि की निम्न 6 पंक्तियां प्राप्त हुई हैं, जो रीवा पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है। जो 6 पंक्तियां मिली है पाली भाषा में वह ये लिपि हैं। पहली लिपि, एक पंक्ति जो है, दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, चौथी, पांचवी, छठवीं। ये पंक्तियां जो हैं पुरातत्व विभाग के द्वारा खनन करने के बाद मिली हैं, जो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पुरातत्व विभाग में संयोज कर रखा गया है। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पाली भाषा की ब्राह्मणी लिपि यानी बौद्ध लिपि को ही हिंदी भाषा की नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ये जो है ब्राह्मणी लिपि यानी धम्म लिपि को हिंदी भाषा में इसको व्यक्त किया गया है 6 पंक्तियों में। जो 6 पंक्तियों में पुरातत्व विभाग के द्वारा मिली हैं लिपि, इसको हिंदी में रूपांतरित किया गया है। साथियों, ये चित्र है, ये लिपि मिली है, ये मैं चित्र के माध्यम से भी जानकारी दे रहा हूँ। खामोश चट्टान में अंकित अप्रतिम शैल चित्र। ये जो चट्टानों में शैल चित्र का निर्माण किया गया है, उस समय की बौद्धकालीन चित्रकला है। दूसरे चित्र में, शैल चित्र में प्रदर्शित ढाल तलवार युक्त नारी, ये चित्र भी देउर कोठार पुरातत्व विभाग के द्वारा खनन करके निकाला गया है। साथियों, विपश्यना स्थल जो है, ये जिसको कहते हैं बौद्धकालिक भाषा में पूजा वाला स्थल, ये है। महास्तूप में अवस्थित अष्टकोणी गुफा द्वारका या कुआं, ये इसका चित्र है।
ये जो परिसर में मौर्यकालीन राजपथ का गौरवशाली अतीत, ये मौर्यकालीन गौरवशाली अतीत स्तूप बने हुए हैं, ये उसी समय के हैं, मौर्यकालीन समय के। ये जो श्रृंखलाबद्ध शैल स्तूपों और महास्तूपों को जोड़ने वाला राजपथ मार्ग ये चित्र में बना हुआ है। साथियों, विंध्य क्षेत्र में पुरातात्विक खोज कब हुई, कैसे हुई, इसकी जानकारी इतिहास के माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ब्रिटिश शासन के दौरान 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग इस सोसाइटी के अंतर्गत ही कार्य करता था। वायसराय चार्ल्स जॉन्स कैनिंग के शासन काल में सन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। कनिंघम महोदय ने अपने कार्यकाल 1871 से 1885 के दौरान श्रावस्ती, संकिसा, भरतहूत, कौशाम्बी एवं सांची जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की खोज किया था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने रिवांचल परिक्षेत्र यानी प्राचीनकालीन विंध्य प्रदेश में अवस्थित भरहुत स्तूप की यात्रा 1873 ईस्वी में किया था। वर्तमान में अति महत्वपूर्ण भरतहुत बौद्ध स्थल मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में अवस्थित है। उन्होंने भरतहुत स्तूप की 3 यात्राएं की एवं महास्तूप के अवशेषों को इकट्ठा करके तत्कालीन ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता में राष्ट्रीय गैलरी का शुभारंभ किया। बौद्ध साहित्य का गहन अध्ययन करने के बाद सर कनिंघम ने 1876 ईस्वी में भरहुत स्तूप नामक पुस्तक लिखा, जो वर्तमान में भरहुत स्तूप से संबंधित एक प्रमाणिक पुस्तक है। तो साथियों, भरहुत स्तूप से कनिंघम को राख फूल प्राप्त हुआ, जो प्राचीन भिक्षुओं का अस्थि कलश था। कनिंघम महोदय ने इस राख फूल को सुरक्षित रखने का कार्यभार तत्कालीन नागौद महाराजा को देकर ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता के लिए अपनी वापसी यात्रा शुरू किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन निदेशक कनिंघम महोदय के कार्यकाल के दौरान सन 1867 से 1868 ईस्वी में अधीनस्थ पुरातत्व अधिकारी ACL कार्लेयाली ने सुहागी घाटी यानी देवकोठार परिक्षेत्र की यात्रा की थी। मध्य प्रदेश के रिवांचल में अवस्थित सुहागी पहाड़ी में
उन्होंने शैल गुफाओं के शैल चित्रों की खोज की थी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि सुहागी पठार के शैल चित्र प्रागैतिहासिक हैं तथा संपूर्ण यूरोप में इस काल का कोई भी शैल चित्र मौजूद नहीं है। अधीनस्थ पुरातत्व अधिकारी एसीएल कार्लेयली ने हाथी पर सवार होकर सुहागी पहाड़ी की दुर्गम वादियों में अवस्थित देवर कोठार महास्तूप की यात्रा करने का असफल प्रयास किया। यह शैल स्तूप श्रृंखला परिसर एवं महास्तूप प्रांगण तक अंततः नहीं पहुंच सके एवं देवर कोठार की पुरातात्विक खोज अधूरी रह गई। प्राकृतिक थपेड़ों की आगोश में लगभग 130 वर्षों का सफ़र तय करने के बाद अंततः 1999 से 2000 ईस्वी के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने देवर कोठार की पवित्र ऐतिहासिकता की खोज निकाला। तो साथियों, जो विंध्य क्षेत्र का देवर कोठार है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज है जो विंध्य क्षेत्र के लिए एक गर्व की बात है। साथियों, जो बौद्ध कलाकृति उस समय की प्रागैतिहासिक काल की शिलालेख मिले हैं, तो साथियों, यह खोज हमारे प्रदेश के लिए एवं विंध्य क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिससे देश दुनिया में इस प्रदेश का नाम, विंध्य क्षेत्र का नाम फैल रहा है। साथियों, धन्यवाद।